नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। आज दोनों भाभियाँ जिन्हें रसोई में एक टाइम का खाना बनाने में भी आफत आती थी, वो आज खुशी खुशी तरह तरह के नाश्ते बनाने में पूरी जोर शोर से जुटी थीं। और दोनों भैया बैठक को करीने से सजाने में लगे थे। आज वकील साहब आने वाले थे बाबूजी की वसीयत पढ़ने के लिए, दोनों भाइयों को उनका हिस्सा देने। वकील साहब के खाने की बहुत चिंता थी सभी को, पर माँ उनकी किसी को फिक्र नहीं थी। बाबूजी को गुजरे आज पूरे 6 महीने हो गए थे और इन 6 महीनों में माँ ने बहुत कुछ गहराई से महसूस कर लिया था, देख लिया था। समय के साथ अपनों के बदलते रंग ढंग ने माँ को आहत कर दिया था, परंतु चुप रहने के सिवाय उनके पास कोई चारा नहीं था। बाबूजी के बाद दोनों भाइयों और भाभियों को शायद माँ बोझ लगने लगी थी। उन्होंने कल ही वकील साहब के साथ साथ मुझे भी बुला लिया था, ताकि भविष्य में मेरे मन में भी शंका ना रहे। वकील साहब आज बाबूजी की वसीयत पढ़ने वाले थे, मतलब आज उनकी विरासत का बंटवारा होना था। सबके अंतर्मन में बहुत कुछ चल रहा था। सबको वकील साहब के नाश्ते खाने की चिंता थी। किसी को माँ के नाश्ते की फिक्र नहीं थी, जो सुबह से भूखी बैठी थी। मैंने कहा, बड़ी भाभी, अगर नाश्ता तैयार हो गया हो तो माँ के लिए दे दो। दीदी मेरे हाथ गंदे हैं, आप छोटी से कह दो। यह कहकर बड़ी भाभी ने सफाई से अपना पल्ला झाड़ लिया। मैंने देखा कि छोटी भाभी के हाथ भी खाली नहीं हैं, इसलिए उनके मुँह से कुछ सुनने से अच्छा था खुद ही मैंने माँ को नाश्ता परोस दिया। माँ की खामोशी, उनकी भीगी उदास आंखें और कांपते हाथ बहुत कुछ कह रहे थे। खैर, तय समय पर वकील साहब आए और उनका स्वागत भी जोर शोर से हुआ। वकील साहब वकील कम बाबूजी के दोस्त ज़्यादा थे। वे पारखी नज़र रखते थे, अतः आदर सत्कार माँ की भीगी आंखें देखकर सारा माजरा समझ गए। जैसे ही वकील साहब ने वसीयत पढ़नी शुरू की, दोनों भाइयों और भाभियों के चेहरे के रंग बदल गए। भाइयों ने सोचा था संपत्ति मिलने के बाद माँ को एक अच्छे उम्दा वृद्धा आश्रम में छोड़ आएंगे, पर यहाँ तो कहानी ही बदल गई। सब कुछ उलट पलट हो गया। जिस माँ को बेबस बेसहारा समझ रहे थे, वह अकेली माँ सारी संपत्ति की स्वामिनी थी। ईश्वर की कृपा से बाबूजी की संपत्ति वैभव में कोई कमी नहीं थी। घर, फैक्ट्री, बैंक बैलेंस, अब सब कुछ माँ के नाम था और भविष्य में माँ के बाद अर्थात उनकी मृत्यु के बाद समस्त संपत्ति के 3 बराबर हिस्से थे। एक एक दोनों भाइयों का और एक हिस्सा मेरा, यानी उनकी बेटी का। मेरा हिस्सा सुनकर दोनों भाइयों भाभियों के चेहरों पर गुस्से, आश्चर्य और अफसोस के मिले जुले भाव आ रहे थे। अब तो घर भी माँ के नाम था। कहाँ माँ को बेघर करने की सोच रहे थे और कहाँ खुद बेघर होने की नौबत आ गई। मैंने यह वसीयत कोर्ट में भी रजिस्टर करवा रखी है। और हाँ, एक बात और, वसीयत के हिसाब से अगर भाभी यानी सुशीला देवी आगे अपनी संपत्ति अपने बच्चों में ना बांटना चाहें, तो ये उनकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वे उस संपत्ति का क्या करना चाहती हैं, किसको देना चाहती हैं। इस बात में उन पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होगा, अन्यथा सारी संपत्ति चैरिटी में चली जाएगी। अगर किसी को भी इस विषय में कुछ पूछना है तो पूछ ले, वकील साहब ने पूछा। जी नहीं, बस चारों के मुख से बड़ी मुश्किल से ये 2 शब्द ही निकले। वाह बाबूजी वाह, क्या नहले पर दहला मारा, अच्छा सबक सिखाया आपने। शायद आप अपने बेटों की नीयत पहले ही देख समझ चुके थे। इसे कहते हैं दूरदर्शिता। चारों के चेहरे देख मैं मन ही मन बाबूजी को धन्यवाद दे रही थी। वकील साहब चले गए, पर माँ को आत्मसम्मान, इज्जत और खुशी से रहने की
चाबी भी दे गए थे। माँ के चेहरे पर संतोष और खुशी थी, जिसे देख मुझे संतुष्टि हुई। दोनों भाई भाभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थे। शायद इसलिए हम समय और अनुभव को बलवान कहते हैं। धन्यवाद।